DPP1 और DPP2 दोनों जिन्होंने नहीं भेजी है। हाँ जी, बस 2 ही बच्चे हैं जिन्होंने नहीं भेजी है, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, फिर पता लग जाएगा किसने भेजी है किसने नहीं। हाँ जी कृष्णा जेठी, होमवर्क क्यों नहीं आया? सर कर ली हुई है, भेज देता हूँ अभी बस। नहीं कर ली हुई है मैं बेटा कोई अंतर्यामी महापुरुष हूँ कि मेरे को सपने आने? कृष्णा जेठी ने कर ली है वो। हाँ जी रीवा सर तो अभी मैंने वो काम ही दूसरा दिया हुआ वैसे भी। हाँ जी सर। हाँ जी प्रभु होमवर्क क्यों नहीं आया? भेज रहा हूँ, किया हुआ भी भेज रहा हूँ। बेटा भेजना होता है होमवर्क, रोज ये चीज नहीं बताई जाएगी होमवर्क के लिए। सर भेज रहा हूँ, भूल गया। हाँ जी लव्यूष सर भेज रहा हूँ, बस मैं भी भेज रहा हूँ, 1 मिनट में आ गया। अगर करी हुई है तो इट्स ओके, अब भेजो मत, बट आगे से भेजा करो प्लीज। ओके सर। और कोई ऐसा भी है जिसने नहीं करी है? सच्चाई से बोलो जिसने नहीं करी है DPP1 और DPP2। विज्ञात और रीवा तुम्हारा मुझे पता है, बाकी बताओ मुझे। DPP1 और DPP2 नहीं करी है। अंबर क्यों नहीं करी DPP1 और 2? सर 2 नहीं की। 1 करी हुई है, 2 क्यों नहीं की? कल मैंने टाइम दिया था, क्लास की छुट्टी की थी स्पेशली। हाँ जी वंशिका। सर DPP2 आती रहती है। क्यों? सर वो खत्म हो जानी चाहिए थी ना वो। हाँ जी सर। बेटा बहुत कम टाइम रह गया है, प्लीज समझो इस चीज को। ना तुम फेस टू फेस हो मेरे सामने कि मैं तुम्हें बताऊं या करूं, समझो इस चीज को। ये होमवर्क से ही जजमेंट होगी कि तुम कितना काम कर रहे हो कितना नहीं। चलो DPP1 में पहले फर्स्ट 13 क्वेश्चन में डाउट बोलो। फर्स्ट 13 DPP1। सर सेकंड पार्ट। नेम द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बोलो। सर क्वेश्चन पहला भी बता दो। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन। ओके नेक्स्ट बोलो। सर 9th क्वेश्चन। Which metal foil is used for packing of some of the medicine tablets? Aluminium. सर क्वेश्चन 10। सर टिन भी तो आ सकता है और जिंक। हम बेसिकली मोस्ट अबंडेंटली एल्यूमिनियम को यूज करते हैं जसपाल। ओके सर। नेम द नॉन मेटल विच इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। अगर तुम्हें कार्बन आना होता तो तुम्हें शायद पता होता है इसका आंसर, बट इसका आंसर है हाइड्रोजन। इसका आंसर है हाइड्रोजन। एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के अंदर फ्यूल यूज करते हैं हाइड्रोजन को एज द रॉकेट फ्यूल। टू मेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ द ड्राई सेल, टू मेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल में हम यूज करते हैं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, हम यूज करते हैं नाइट्रोजन। इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में हम यूज करते हैं सल्फर। सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर को हार्ड बनाने का प्रोसेस होता है उसकी वल्कनाइजेशन, तो उसमें हम यूज करते हैं सल्फर। हाँ जी नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन कौन सा डाउट है? 13 explain why the surface of some metals acquire a dull appearance when exposed to air for a long time। क्योंकि मेटल ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है उससे कंबाइन कर जाते हैं और बना देते हैं मेटल ऑक्साइड्स, और इन्हीं ऑक्साइड लेयर के कारण जो मेटल्स हैं उनकी अपीयरेंस क्या हो जाती है? डल। बोलो क्लियर है? यस सर। नेम टू नॉन मेटल्स व्हिच आर बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। फास्फोरस एंड आयोडीन कह सकते हो। फास्फोरस एंड आयोडीन। सर हाँ जी सर 12th में सल्फर हो सकता है? सल्फर भी हो सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट 16 to 21 कौन सा? 20 का डी पार्ट। 20th क्वेश्चन का डी पार्ट। सर 16th से पहले कोई डाउट? 16th 16th explain why metals usually do not liberate hydrogen gas with dilute nitric acid। तो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करते हैं बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो?
Yes, sir. Nitric acid is a good oxidizing agent which oxidizes hydrogen gas to water, जो हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देगी HNO3, इसीलिए हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। नेक्स्ट सर सर 21 इसका बी भी Sir, 20. 20. इसका भी name two metals which can however liberate hydrogen gas. The metals are manganese and मैग्नीशियम magnesium. मैंगनीज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है वो रिलीज कर देंगे हाइड्रोजन गैस। हाँ जी नेक्स्ट सर 21 21. 20. 21. Metal A burns in air on heating to form an oxide A2O3, whereas another metal B burns in air only on strong heating to form an oxide BO. Both the oxides react with acid as well as base. HCl is acid, NaOH is base. तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और वो दो ही हैं हमारे पास, Al2O3 और ZNO। तो ए टाइप का कौन सा होगा मेटल? एल्यूमिनियम। और बी टाइप का कौन सा होगा? जिंक। नेक्स्ट बोलो। 21. सर 21 An element A forms two oxides, XO and XO2. XO or XO2. The oxide XO has no action on litmus solution, but oxide XO2 turns blue litmus red आएगा। तो ये है कार्बन, X is a कार्बन। इसके दो ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक हो गया XO और एक हो गया XO2। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, तो लिटमस पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है। तो XO की नेचर क्या होगी? न्यूट्रल। और XO2 की क्या होगी? एसिडिक। ब्लू लिटमस रेड। तो मेटल X क्या होगा? नॉन मेटल, बिकॉज वो उसके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के बन रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट बोलो। Sir, 23 का B part. 25 का B part. When calcium is added to water, the gas evolved does not catch fire, but the same gas evolved on adding sodium catches fire, because sodium is a very reactive metal. और जब पानी के साथ वो रिएक्ट करता है, this reaction is very violent. Large amount of energy is released during this reaction. जो large amount of energy released होती है वो हाइड्रोजन गैस को आग लगा देती है, जबकि कैल्शियम इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जिसके कारण उस केस में एनर्जी रिलीज्ड इज लेस और हाइड्रोजन गैस डज नॉट कैचेस फायर। सर ये भी आ सकते हैं ना कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक नहीं होती इतनी कि हाइड्रोजन गैस कैच कर ले फायर। कैल्शियम के केस में इतनी, वही मैंने बोला कि इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती कैल्शियम के केस में, बट सोडियम के केस में इट्स हाईली एक्सोथर्मिक। सर 25th। Name the heaviest metal. It is osmium. Osmium is the heaviest metal. Osmium. Its symbol is OS. Next. एक बार 30th बताना। एक बार क्या सर? दो बार बता दूंगा। A non-metal exists in two different forms, Y and Z. Y is the hardest natural substance and Z is the good conductor. तो ये कार्बन है, कार्बन। कार्बन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कार्बन है। कार्बन के दो फॉर्म्स होती हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। एक्चुअल में तीन होती हैं, वो कार्बन चैप्टर में तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर 35 का C part। Which property of iron metal is utilized in producing iron sheets required for making buckets? बताओ जी। Malleability। शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो malleability। सर 34th। तो 33 When a metal X is treated with cold water, it gives a base Y with molecular formula XOH and liberates gas Z which easily catches fire. अब तुम्हें पता ही है कि या तो ये मेटल लिथियम होगा या सोडियम या पोटेशियम, यस और नो? यस। बट हमें ये दे दिया कि जो XOH बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास 40 है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कौन सा कितना होता है? 1।
इसका मतलब One. मेटल एक्स का कितना होना चाहिए 23, तभी तो टोटल 40 बनेगा। यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. 23 किसका होता है? सोडियम का। तो इसलिए ये एक्स, ये जो तुम्हारा एक्स है वो क्या होगा? सोडियम मेटल। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. और वाई क्या है? वाई NaOH। और Z क्या? नहीं, वाई तो सॉरी वो है, हाँ एक मिनट, हाँ NaOH है वाई, बिल्कुल सही है। इट गिव्स अ बेस Y विद मॉलिक्यूलर फार्मूला XOH। क्लियर है? एंड लिबरेट्स गैस Z। Z कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। Hydrogen. Na plus H2O क्या करता है? NaOH और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। यस और नो? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। So 37 33. So 37th question का B और C part. शो बाय मींस ऑफ इक्वेशंस दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये किसका डाउट है? Sir, Agam. कॉपर की रिएक्शन कर दो सिल्वर नाइट्रेट के साथ और वो डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को और बना देगा कॉपर नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। Okay, sir. हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? Sir 37. 37th question का B और C part. पेल येलो सब्सटेंस इनमें से बनाएगा आयरन। और तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा या तो मैग्नीशियम या तो मैंगनीज। मैंगनीज ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। FeCl2 जब बनता है ना Fe और HCl से, वो पेल येलो कलर का होता है FeCl। Okay, sir. नेक्स्ट बोलो। 39th question. नेम द मेटल विच बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट। मैग्नीशियम। पहले चैप्टर में बताया हुआ है कि मैग्नीशियम जब बर्न करता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। Sir 43. 2 है। 43 नेम अ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच हैज टू डबल बॉन्ड CO2। ओके CO2। सर 41 ब्रिटलनेस का मतलब होता है जोर लगाने पर टूट जाना। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाए और वो टूट जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। विच टाइप ऑफ एलिमेंट शो ब्रिटलनेस? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो Non-metals. ब्रिटल होते हैं। मेटल्स नहीं टूटते हैं वो, बल्कि थिन शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Okay, sir. हाँ जी, और कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. नो सर एक बात बताना मुझे, तुम में से इस रिवीजन बैच में ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन आएंगे ही नहीं इस सेशन में, चाहे कुछ हो जाए? Sir, just Rahul. हाथ खड़े कर लो। हाँ जी, और मैं फुल सेशन की बात कर रहा हूं, मतलब फाइनल एग्जाम्स तक वो ऑफलाइन नहीं आएंगे। तो मतलब जिन्होंने हाथ नीचे कर लिए हैं भाई, उन्होंने कब तक नहीं आना वो भी बता दो मुझे। जिन्होंने हाथ नीचे कर लिए हैं, 2 बच्चों का तो मुझे क्लियर हो गया कि उन्होंने नहीं आना, ऑनलाइन ही पढ़ना है। हाँ जी, बाकी जो 2 हैं, युवराज शर्मा, तुमने क्या ऑफलाइन नहीं आना? भाई कौन से ऐसे बच्चे हैं? सर जो मैं लव्यूश। हाँ लव्यूश, सर तुमने कब सर तक जब तक नहीं? ये पेंडेमिक चल रहा है ना, वो पूरा साल ही है कोविड-19 बेटा। का। कोविड-19 पूरा साल चलेगा, मतलब पूरा मार्च तक चलेगा वो। ओके सर। सर नहीं, अगर बहुत जरूरी हुआ तो फिर तो आऊंगा ही मैं। ओके, मतलब इन केस इमरजेंसी या तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें जाना है तो तुम आओगे, वरना तो ऑनलाइन Yes, यू आर sir. कंफर्टेबल। ठीक है, Yes, Yes, sir. हाँ वो कर लो दोनों, वंशिका और लव्यूश, तुम 4 हो ना टोटल। बाकी सारे भाई ऑफलाइन फिर रेडी हैं आने के लिए ना? Yes, sir. सर अभी Yes. सर हाँ जी अंबर। सर अभी टाइमिंग 10 o'clock है इसलिए नहीं आ सकता। मैं वो टाइमिंग्स तो मैं करूंगा सूटेबल, अकॉर्डिंगली करूंगा मैं सूटेबल टाइमिंग। मैं वैसे एक फीडबैक ले रहा था। और जो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं वो 1% भी इस चीज से ना घबराए। मैंने उनको कमिटमेंट की है, तो मैं अपनी कमिटमेंट पे खड़ा रहूंगा जब तक फाइनल एग्जाम्स नहीं होंगे। बेशक तुम 4 ही क्यों ना फ्यूचर में ऑनलाइन क्लासेस में आओ, तुम्हारी क्लास ऑनलाइन ही लगेगी, बेशक मैं तुम्हारे 4 बच्चों के लिए क्यों ना हूँ। हाँ जी बोलो। सर हाँ जी बोलो।
सर मेरा भी ऐसे ही है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं आ जाऊंगा। ओके सेम है सर। दिव्यांशु तेरा भी सेम है? सर मेरा भी सेम है। दिव्यांशु तेरे को क्या तकलीफ उठ रही है भाई? सर कोरोना। ओए होए होए, आज तो एकेडमी आया था दिव्यांशु? हाँ जी सर। कोरोना नहीं था आज? नहीं सर, वो तो भाई साथ आया था ना, भाई ने मम्मा को कह दिया कि जाना वीडियो बनाने वगैरह वगैरह। ओके, हाँ जी सर। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स इससे सहमत है ना? हाँ जी सर। सर Yes, मेरा sir. भी सेम है। सर मेरा भी कोई सेम दिक्कत है। नहीं है। हाथ खड़े कर लो ना जिनका सेम है भाई। जिन्होंने नहीं आना है अभी, बस ऑनलाइन नहीं आना है। बस लव्यूज का मुझे पता लग गया। ब्रिज, प्रभु, वंशिका, काव्या। सर मैंने भी बताया कि अगर हाँ बहुत रवनीत, तेरा इम्पोर्टेंट पता होगा लग गया तो मैं। मुझे। हाँ जी, बाकी जो स्टूडेंट्स है ना, प्लीज अपने घरों से एक बार मुझे कॉल करवा देना, ताकि मैं उस चीज को मतलब श्योर रहूं कि यू आर नॉट कमिंग ऑफलाइन, यू विल बी गोइंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ओनली। तो ये बच्चे जो है मुझे एक बार बात करवा देंगे, लव्यूज को छोड़ के, जसपाउल को छोड़ के, बाकी बात करवा दें एक बार, और रमनी को छोड़ के। हाँ जी, तो डीपीपी 2 पे आ जाओ, डीपीपी 2 डिस्कस करते हैं। हाँ जी, डीपीपी 2 में डाउट्स बोलो। डीपीपी 2 सबने कर लिए, पहले ये बताओ। यस सर। यस यस सर। Yes, sir, कर लिया। ओके, सर पूरी नहीं की, थोड़े से क्वेश्चंस पड़े हैं। अच्छी बात है ये तो। सर कर ली पूरी, कर फिर ली पूरी डीपीपी सर। 2, मेरी बात सुनो, डीपीपी 2 सारे कर लेते हैं आज, उसको कल डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से बच्चे इस बैच में टेस्ट के लिए रेडी हैं? जो 3 चैप्टर्स हो चुके हैं सर हमारे, प्रिपेयर्ड हैं, एंड हम अब टेस्ट देंगे। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो? ठीक है, गुड। अंश चोपड़ा जी, आप टेस्ट दोगे बेटा? सर आपने कहा था 2 चैप्टर्स का ले लेना। हाँ, वो छोड़ दो, जो ऑफलाइन में बात हुई थी उसकी छोड़ दो, वो आपने देना ऑफलाइन। ओके ठीक है, डन डन डन। तो तुम्हारे 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीटेड हैं। हम कार्बन चैप्टर शुरू जरूर करेंगे, बट अब मैं इन 3 चैप्टर्स की टेस्टिंग बताऊंगा, कब कैसे और कैसे कब होनी है ऑनलाइन वालों को। ऑफलाइन वालों की अब जो कहानी है वो मंडे से कुछ और ही होगी, पलटने वाला हूं मैं कहानी वो, ठीक है। तो जो ऑनलाइन है, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 1 हो, मैंने बोल दिया ऑनलाइन क्लासेस नहीं बंद होंगी, मतलब नहीं बंद होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस तो बस मुझे पेरेंट्स की कंफर्मेशन चाहिए। तो आज डीपीपी 2 करो फटाफट से कंप्लीट, ठीक है। यस और सर। अगर तुम में से किसी को लगता है कि मेरे से बात करनी है तुमने कि कैसे करना है सिलेबस कवर, हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम जरूर करो उस चीज को बात, जरूर। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर अगर ऐसा करे कि 2 days ऑफलाइन आके और 1-2 नहीं, days आइदर ऑनलाइन। ऑफलाइन आइदर ऑनलाइन, बस सिंपल। मैं एक ही जगह ध्यान दे सकता हूँ बच्चे पे, या तो वो बच्चा पूरा ऑफलाइन आ रहा है या वो बच्चा पूरा ऑनलाइन आ रहा है, बस। फिर मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा। ऑफलाइन का काम अलग होगा, ऑनलाइन का काम अलग होगा, दोनों का प्रोसेस अलग चलने वाला। तो मैं इसलिए श्योर होना चाहता हूँ, आइदर ऑफलाइन आइदर ऑनलाइन फ्रॉम मंडे। डिसाइड कर लो, संडे तक का टाइम है तुम्हारे पास, ओके सर। फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद। सर कल ऑफलाइन क्लास है सुबह? मैं बता दूंगा, ब्रिज शर्मा मैसेज कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली होएगी। ठीक है सर, ठीक। ओके सर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दी थी। हाँ तुम अच्छा हाँ ठीक है जसपाउल, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन कर देता हूँ बेटा, मेरे को आ गई थी तुम्हारी प्रॉब्लम। तो डीपीपी 2 फटाफट से कर दो स्टार्ट और खत्म करो, उसको कल डिस्कस करेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। और Okay, sir. डीपीपी 2 के साथ तुमने एसिड बेसिस की एनसीईआरटी भी करनी है आज। डीपीपी 2 के साथ एसिड बेसिस की एनसीईआरटी भी करनी है। डीपीपी 2 तो अभी आधे घंटे में हो जाएगी, इसके बाद एनसीईआरटी भी करनी है एसिड बेसिस की। एसिड बेसिस सर, की हो सर हम गई कर थी। चुके हैं। तो कर ली हुई है। कर चुके हो? मेटल्स और नॉन मेटल्स की साइड एनसीईआरटी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तुम्हें पता कैसे लगेगा कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं? लग जाएगा। सर आप चलो तुम बता फिर, दो या फिर हम खुद देख चलो लेंगे। मेरी बात सुनो, तुमने एसिड इसकी डीपी 2 के साथ सॉल्ट्स की रिएक्शन लिखकर भेजनी है मुझे, सॉल्ट्स की, सारे सॉल्ट्स की प्रेपरेशन लिखकर भेजनी है। NaOH, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे सॉल्ट्स की प्रेपरेशन। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके। डीपीपी 2 के अभी ले लेते हैं।
बाय सर। अभी पीपीटी 2 अभी सबमिट करनी है जल्दी से। नहीं होगी वो तो कर देता हूँ। ओके ओके।